हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 चलेगा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 20 रुपये कम है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सी पी बराबर होता है हमारा, सी पी बराबर होता है एस पी। क्या पूछ रहा है ये, से हुई हानि, तो सी पी बराबर एस पी प्लस एल। ठीक है भाई, ठीक है, बराबर आगे क्या कह रहा है, 800 रुपये में बेचने से हुए लाभ, तो एस पी माइनस पी। ठीक है भाई, इसको मान लो एस पी वन, इसको मान लो एस पी टू। ठीक है, बस भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि हुए लाभ से, अगर आपने भाई लाभ यहाँ पे वाई मान लिया ना, देखो वाई मानो, लाभ मानो यहाँ पे प्रॉफिट, मान लो भाई आप यहाँ पे वाई। ठीक है, प्रॉफिट यदि आपने वाई मान लिया, पी बराबर वाई है, तो एल क्या आ जाएगा, बस आप मुझे ये बता दो यहाँ से। तो एल क्या है, हानि मतलब इस प्रकार बेचने से हुए लाभ से 20 रुपये कम है, तो एल क्या है, 20 रुपये कम, तो वाई माइनस 20, माइनस 20। ठीक है भाई, बस ये चीज़ है जो आपको यहाँ से पुट करनी है। ठीक है, देखो एस पी वन कितना है, 600 रुपये। ठीक है, हानि कितना है, प्लस वाई माइनस 20 बराबर एस पी टू कितना है भाई, 800 माइनस पी कितना माना है मैंने, वाई माना है। ठीक है भाई, अब देखो आपको क्या करना है, इस वाई को भाई चाहे तो आप यहाँ पे 600 में से 20 को घटा लो, फिर मुझे बताओ क्या आया। ये आया भाई यहाँ पे 580 प्लस का, ठीक है, बराबर 800 माइनस माइनस वाई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना भाई, देखो एक काम करो, इस वाई को जो है ना इस साइड से इस साइड ले आओ। ठीक है, और इस इसको जो है 580 को इस साइड ले आओ, बस आपको ये काम करना है भाई। ठीक है, देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस वाई बराबर क्या है भाई, 800 माइनस 580। ठीक है, कितना हो गया ये, 2y बराबर, अब मुझे बताओ 800 में से 500 से जाएगा तो कितना बचेगा, 220 बचेगा ना। ठीक है भाई, 220 बचेगा ना, जीरो 10 में से 8 गया 2, 8 में, ठीक है, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 2 का भाग दे दो, तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, कितना आ गया, 110। ठीक है, तो y की वैल्यू भाई आ गई यहाँ पे 110। ठीक है, अगर y की वैल्यू 110 आई है तो आपसे क्या पूछ रहा है, बस मुझे ये बता दो भाई। आपसे पूछ रहा है ये क्रय मूल्य है। ठीक है भाई, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितना आसान हो गया सवाल। अब देखो भाई, तो यहाँ पे लिखो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना है भाई, बताओ। ये है क्रय मूल्य बराबर 800 माइनस वाई, 800 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आई है भाई, ये बताओ। वाई की वैल्यू आई है 110। ठीक है भाई, घटाओ, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 1 गया 6। ठीक है भाई, तो हमारा जो सी पी आया है ना वो आया 690 है। ठीक है, 690 है। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु को 845 में बेचने पर जो हानि होती है और उस वस्तु को 955 में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 5:6 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, देखो भी आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपको इसमें हानि और लाभ का अनुपात दिया हुआ है भाई, हानि और लाभ।
का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6, ठीक है। और जब भी अनुपात दिया हुआ हो ना, तो उसे भाई संख्या में बदल लो, ठीक है ना। संख्या में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, केवल इसमें x की गुना कर दो अनुपात में, ठीक है ना। तो भाई देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 5y, वो कलर चेंज करता हूँ भाई, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लाइट हो गया ज़्यादा। ये हो जाएगा 5y, ठीक है भाई। और नीचे हो जाएगा हमारा 6y, ठीक है। गुना कर दी मैंने इसमें, ठीक है ना, गुना हुई है भाई, ये गुना का चाहे आप गुना का निशान लगा लो, ठीक है ना, गुना हुई है ये, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो संख्या है ना वो 5y/5 मतलब 6y है, ठीक है ना, 6y है भाई, ठीक है। बस इस बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 545 में बेचने पर जो हानि होती है, तो आपको पता है कि CP बराबर क्या होता है, CP बराबर SP प्लस L, ठीक है, बराबर, और CP मतलब CP बराबर SP, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, CP बराबर SP माइनस P, ठीक है भाई। ये हमारा SP1 है, ये SP2 है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई बस, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, SP1 कितना है, 845, ठीक है भाई, प्लस लॉस कितना हो रहा है बताओ मुझे, 5y, ठीक है। SP2 कितना है भाई, 955, ठीक है, माइनस P कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6y, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, जो y वाले हैं उन्हें एक साथ ले आओ, जो वैसी संख्या है उन्हें एक साथ ले आओ, बस ये काम करो, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ क्या आया, ठीक है। अभी देखो अगर मैं इसे यहाँ से, देखो यह कलर कौन सा हो गया ये, अगर मैं इसको 6y को इस साइड लाऊंगा तो भाई इधर माइनस क्या है, इधर आगे हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। और ये जो है हमारा दूसरा जो है 845 जो है अगर इसे मैं इस साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। बस ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपका जो आंसर है मुझे बताओ, y की वैल्यू जो आई, ठीक है। अभी देखो तो ये हो गया 5y प्लस 6y बराबर कितना है भाई, 955, 955 माइनस क्या है भाई, 845, ठीक है। 6×5 = 11y, ठीक है। अब बताओ क्या आया, 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ठीक है भाई। तो y की वैल्यू जो आएगी भाई यहाँ से देखो, तो काटो इसको, 110 को 11 से, 11 था ही 110 होता है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है भाई हमारी 10, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है भाई, ये देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो भाई बता दो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो चाहे आप इस पीछे भी देख लो, यहीं पे ये देखो, यहाँ लिखो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP पूछ रहा है आपसे, एक कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। बताओ क्या है भाई, वो है हमारा SP1 प्लस L, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, 845 प्लस y प्लस 5y, 845 प्लस 5y है, ठीक है भाई, ये है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 845 प्लस 5y, y की वैल्यू क्या आई है भाई, 10 आई है y की वैल्यू, ठीक है ना। देखो तो ये आ गया 845 प्लस 5×50, जोड़ो भाई इनको, 5 और 9 और 5 मतलब 5×4 = 9 और 8 मतलब कि 895 आ गया भाई, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 895। बताओ कितना आसान सवाल है भाई, लेकिन भाई लेवल अच्छा है सवालों का, ठीक है ना। ये सोच लो कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम बैठोगे, ठीक है भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर आप CGL के एग्ज़ाम में बैठ जाओगे ना भाई, वहाँ भी इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि 80 से कम 90% भाई अर्थमेटिक इसी में से आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, भाई मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन जो भी है ना भाई सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये बात देख लो,
अब देखो, एक वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। ठीक है भाई, देखो बस डरना नहीं है सवाल से, कभी भी जो है ना, चाहे कुछ भी पूछ ले, डरना तो है नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, लाभ हानि से 11.1/9% ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या काम करो, देखो यहाँ लिखो प्रॉफिट लॉस। ठीक है, 11 सही, इसको चाहे आप पीछे सिंप्लीफाइड कर लो। ठीक है, यहाँ मत करो, पीछे कर लेते हैं इसको। देखो 11 सही 1/9%। ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड करो उसको, 9 एलसीएम ले लिया, 99 और 100। ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग, तो क्या आ गया 1/9। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, हानि से। ठीक है, हानि से इतना ज़्यादा है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हानि हमारी 9 है ना, तो एक ज़्यादा है, तो मतलब 10 हो गया भाई ये। ठीक है ना, ये तो मतलब है इसका। हानि से, हानि अगर 9 है ना, तो 9 का 11 सही, 9 का 11 सही 1/9% 1 है। ठीक है भाई, तो 1 ज़्यादा है, तो क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है भाई, अगर आपकी ये बात समझ में आ गई, तो आपको पता है कि जब भी वैल्यू रेशियो में हो ना, तो इसको संख्या में बदल लो। ठीक है, संख्या में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें गुना कर दो किसी नंबर की। ठीक है, मतलब कि जैसे वाई की गुना कर दी मैंने इसमें भाई। ठीक है, वाई की गुना कर दी, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया भाई 10y/9y। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो आया ना हमारा 10y और 9y आ गया। ठीक है, अब देखो, अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा होना। ठीक है भाई, अब देखो, तो सी पी बराबर क्या है, सी पी बराबर क्या होता है, एस पी, क्या हो रहा है लाभ, एस पी माइनस पी। ठीक है, तो सी मतलब सी पी बराबर एस पी प्लस एल। ठीक है, ये 1 है, मतलब ये 2 है, ये 1 है। ठीक है ना, अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। इसे चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसमें आपको जो है ना वैल्यू पुट करनी है इसमें। ठीक है ना, तो देखो पुट वैल्यू पुट करो, तो एस पी 1 क्या है 1717। ठीक है, पी क्या है हमारा 10y। ठीक है, एस पी 2 मतलब कि 527। ठीक है, एल क्या है +9y। ठीक है भाई, इसको मान लो आप इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, अब जो भी होगा ना इक्वेशन सेकंड से होगा। ठीक है, ये सी पी की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखो आपको क्या करना है, 717 माइनस 10y 527 +9y। ठीक है, अब आप क्या करोगे बताओ मुझे। देखो भी कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो वाई वाले जो नंबर्स हैं, जो वाई वाली कोफिशेंट्स हैं, जो हमारी संख्या है वाई वाली, उनको एक साथ लो, इनको एक साथ लो। ठीक है ना, चाहे तो आप एक काम करो, इसको इधर ले लो, इस साइड ले लो। ठीक है, इसको इस साइड ले लो। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस का। देखो क्या करेंगे, तो भी देखो ये 19y हो जाएगा। ठीक है, इस साइड जाएगा तो ये 717 माइनस 527। ठीक है भाई, तो 19y बराबर, घटाओ 7 में 7 गया 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ मुझे। तो 190 डिवाइडेड बाई 19, 19 से 19 से कम 19 मतलब 10 बार गया 190। तो y की वैल्यू क्या आई है 10। ठीक है भाई, y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि लाभ कमाने मतलब लाभ कमाने हेतु वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, देखो पहले तो इसका निकालो क्या, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो भी पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालो, सी पी निकालते हैं पहले इसका। तो सी पी बराबर 717 माइनस 10y, 717 माइनस 10y। ठीक है, तो 717 माइनस 10
वाई की वैल्यू क्या है 10 है, 10 ही है, तो 10 गुना 10 तो कितना आ गया 717 माइनस 100 बराबर 670 आ गया भाई। ठीक है ना, सी पी आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो कुछ नहीं कह रहा आगे, ये कह रहा है कि 10% का मतलब कि 10% का लाभ कमाने के लिए, तो बताओ देखो कैसे लाभ देंगे, यहाँ पे ही देख लो इस चीज़ को। तो 10 भाई चल जा भाई, 10% तो 100, 110। ठीक है भाई, अब देखो सवाल को यहाँ से कैसे होगा ये, 10% का लाभ देना है। ठीक है भाई, कह रहा है कितने पे बेचें ये बताओ, तो 670 है गुना 110/100। ठीक है भाई, ज़ीरो से ज़ीरो गया। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, अब 1117 में 11 की गुना करो, 11 सत्ते 77। ठीक है, और यहाँ से लगे 7, 11 कम 11, 11 7 18, यहाँ से लगा 1। ठीक है भाई, और 11 6 66, 1 67। ठीक है भाई, 67/10। ठीक है, कितना आ गया आप मुझे ये बताओ, 60 मतलब ये आ गया 678.7। ठीक है भाई, 678.7 आ गया भाई इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका, 678.7 इसका थर्ट इज करेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 12 के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाला जा सकता है जब खरीदी गई वस्तु बराबर बेची गई वस्तु के बराबर हो। ठीक है, इस बात को भाई ध्यान रखना हमेशा, यहाँ लिख लो, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी शायद, लाभ और हानि तभी निकाला जा सकता है निकाला जा सकता है जब जब खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बराबर बेची गई वस्तुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है भाई, ये बात हमेशा ध्यान रखना बस, अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, फिर तो ये सवाल बिल्कुल छोटा सा ही है। ठीक है भाई, देखो क्या है, ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर, ठीक है, तो देखो सवाल को क्या है भाई, ये यहाँ पर देखो सी पी, यहाँ सी पी लिखो, सी पी और एस पी। ठीक है भाई, 15 रुपये के 6 केले खरीद रहा, ठीक है, 12 रुपये के 4 बेच रहा। ठीक है भाई, अब आपको क्या पता है कि जो मतलब एक चीज़ मैंने आपको क्या बताया, देखो इस बात को समझे ना भाई, इसका जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य क्या है, रुपये, यहाँ पे रुपये है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, 15 रुपये के 6 वस्तु खरीद रहा। ठीक है ना, केले खरीद रहा, जो भी खरीद रहा है, मुझे नहीं पता क्या खरीद रहा है। ठीक है ना, अब क्रय मूल्य हमें पता है, और विक्रय मूल्य क्या है भाई बताओ, विक्रय मूल्य है हमारा 12 के 4 बेच रहा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि यदि खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु के बराबर है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तभी हम लाभ और हानि परसेंट निकाल सकते हैं भाई। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज़ बताओ, वस्तु कितनी खरीद रहा, 6 खरीद रहा अभी। ठीक है, बेच कितने रहा, 4 बेच रहा। ठीक है,
तो आपको ये बराबर करनी है, ठीक है। और बराबर करने के लिए जो है ना, जो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है वो होती है दोनों संख्या का एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, 6 4 का एलसीएम 12 आएगा भाई, ठीक है। देखो भाई एलसीएम लेना जो है ना मैं आपको सिखाऊंगा, आप जो है ना थोड़ा बस अभी इन चीज़ों को देख लो बस यार अभी, ठीक है ना। जिस दिन में टॉपिक स्टार्ट होगा ना एलसीएम का, उस दिन इसका धुल उड़ा देंगे बिल्कुल जो है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। देखो एलसीएम लेते कैसे हैं, जैसे इसको 2 से काटो, द्वितीय 6 2 दूनी 4, ठीक है भाई। तो 2 से काटो फिर से, तो ये 1 में जाएगा, फिर 3 बचा, ठीक है। इनकी गुना कर दो बस, 2 गुना 3, 2 दूनी 4 12, ठीक है भाई। 12 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है। नहीं कम से कम 4 5 तरीके होते हैं एलसीएम लेने की, ठीक है भाई। सारे सिखा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। क्या आ गया एलसीएम इसका, 12 आ गया, 12 एलसीएम आ गया भाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 6 को 12 करने के लिए कितने की गुना करूँ, बस आप ये बता दो भाई मुझे। 6 को 12 करने के लिए 2 की गुना करूँ इसमें, ठीक है। अगर 2 की गुना इसमें होगी ना तो 2 की गुना इसमें भी होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब 4 को 12 करने के लिए किसकी गुना करूँ, इसमें 3 की गुना कर दूँ। अगर 3 की गुना इसमें होगी ना तो 3 की गुना इसमें भी होगी, इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। अब ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा, देखो भी यहाँ पे इसको देखो, 15 दूनी 30, ठीक है। और ये कितना हो गया, 12 36, ठीक है। अब सवाल हमारा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो भाई ये 12 जो केले मतलब 12 क्या खरीद रहा है, संतरे खरीद रहा है क्या, केले। 12 केले भाई 30 रुपये के खरीद रहा है, 30 के, ठीक है। और 12 केले 36 के बेच रहा है, तो मुझे ये बताओ प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 6 रुपये का, ठीक है। 6 का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। कितने पे ले रहा है, 30 पे, ठीक है। देखो गुना 100%, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया अभी, 20%, ठीक है। तो 20% का ले रहा है प्रॉफिट, ठीक है भाई। ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका हो गया, ठीक है। देखो आपको थोड़ा जो है ना फास्ट चलना है, फास्ट, ठीक है। फास्ट कैसे चलोगे, अब वो चीज़ देखो भाई, फास्ट कैसे चलोगे वो देखना है अब आपको, ठीक है भाई। ये सी पी है, ये एस पी है, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, इस 4 की सीधी गुना इसमें कर दो, इसमें, ठीक है भाई। इस 6 की गुना सीधी इसमें कर दो, ठीक है। फिर मुझे बताओ क्या आया नीचे, ठीक है। ये बताओ मुझे अब, 15 चौके 60 आ गया, ठीक है। और 12 छिंग 72 आ गया, ठीक है भाई। अब इसको काट लो, जिससे भी कट रहा है, 6 से कट रहा है शायद, ठीक है। कट रहा है ना 6 से, तो ये 12 से भी कट रहा है, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72, ठीक है। तो हमारा जो सी पी है ना, हमारा जो क्रय मूल्य है वो आया है 5, और जो एस पी है वो आया है 6, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस अब ये बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये बता दो बस आप, ठीक है। देखो 5 की खरीद है और 6 की बेच रहा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है भाई। कितने पर हो रहा है बस ये बताओ, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये तो बात क्लियर है ना बिल्कुल। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 5 पे, ठीक है, गुना 100, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 20%, ठीक है। तो बताओ कौन सा ठीक है, 40 करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना। इस तरह से करना है। देखो नीचे सवाल है, एक व्यक्ति 5 के 4 की दर से सेब खरीदता है और 4 के 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये तो आपको करना है, ठीक है ना। इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको, मुझे बताना क्या ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भी नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पेंसिल का एक डिब्बा 9 में 7 पेंसिल की दर से खरीदता है और 11 में 8 पेंसिल की दर से बेचता है। इस सौदे में वह 10 रुपये लाभ कमाता है, तो उस डिब्बे में कुल कितनी पेंसिल थे। फ्रेंड्स इस सवाल को देखो, ये सवाल भी अच्छा है। देखो भाई यहाँ पे लिखो सी पी, यहाँ पे लिखो एस पी, ठीक है। अब देखो 9 रुपये की, मतलब यहाँ पे चाहे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे रुपये प्रति आर्टिकल्स होता है, रुपये प्रति आर्टिकल्स, ठीक है, मतलब, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएगा आर्टिकल। 9 रुपये में 7 पेन से खरीद रहा है, ठीक है। और 11 रुपये में 8 पेन से खरीद रहा है भाई, ठीक है भाई।
अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो आर्टिकल्स है ना वो हमेशा आपको सेम करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आर्टिकल्स की कीमत देखूँ ना, कितनी मतलब पेंसिल है, अगर पेंसिल की कीमत देखूँ तो देखो कुल पेंसिल यहाँ से निकल कर आ जाएगा, कुल पेंसिल जो निकल के आएगा ना यहाँ से, बराबर दोनों की गुना कर दो बस इनकी। ये जो पेंसिल है ना ये 8 और 7 है, इनकी गुना कर दो बस दोनों की आपस में, ठीक है ना, गुना करो दोनों की, तो 8 सत्ते 56, ठीक है भाई। तो 56 आ गई कुल पेंसिल। दिखाई दे रहा है भाई आपको कलर ये? मुझे तो कम दिखाई दे रहा है, पता नहीं आपको भी नहीं दे रहा होगा अभी। तो मैं देखो कलर थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। बस आपको जो है ना इन दोनों की गुना कर देनी है आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो बताओ 8 सत्ते 56, ठीक है। तो कुल जो पेंसिल है ना वो 56 है, ठीक है भाई। अब आपको देखो क्या करना है, ये अगर ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। तो देखो भाई आपको पता है इन दोनों की गुना करो, ठीक है। इस 8 की इस 9 में गुना करो, इस 7 की इस 11 में गुना करो, ठीक है। फिर मुझे बताओ CP कितना आया, ठीक है भाई बताओ। नोट थे 72 और 11 सत्ते 77, ठीक है भाई। ये तो किसी से कटेगा भी नहीं शायद, किसी से कटेगा क्या ये? 7 दूनी 14 और 7 और 2 9, मतलब 3 से तो कटेगा नहीं। तो देखो क्या आ रहा है, आपको क्या दे रखा है इस पूरे सौदे में भी, लाभ बताओ मुझे कितना हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। और 5 की वैल्यू जो दे रखी है ना आपको वो दे रखी है 10, ठीक है अभी। अगर 5 की वैल्यू आपको 10 दे रखी है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये बता दो। 5/10 मतलब 10/5, 5 दूनी 10, ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब 1 की वैल्यू 2 है तो कुल पेंसिल निकाल दो, तो कितना आसान हो गया अब तो ये देखो, कुल पेंसिलों कुल पेंसिलों की संख्या बराबर कितनी है अभी, 56 गुना 2 बराबर कितनी होगी, 56 दूनी 112, ठीक है ना। 112 टोटल पेंसिल है भाई, ठीक है। कितना आसान है, इसका फोर्थ इज करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं मैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 1 के 4 की दर से खरीदता है। यदि वह इन्हें मिलाकर 2 के 9 की दर से बेचे तो उसे कुछ हानि होती है, यानी यदि हानि 3 रुपये हो तो उसने कितने संतरे खरीदे थे। फ्रेंड्स इस सवाल को देखो ये कैसा होगा। एक व्यक्ति 1 रुपये के 5 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। फ्रेंड्स देखो CP तथा उतने ही संतरे 1 रुपये के 4 की दर से खरीदता है। 1 रुपये के अगर रुपये प्रति आर्टिकल और आर्टिकल 5, ठीक है भाई। उतने ही संतरे 1 के 4 की दर से, दोनों ही CP दे रखे हैं, ठीक है। 1 के 4, ठीक है भाई। आर्टिकल्स हमें सेम करने हैं, ठीक है भाई। तो दोनों का LCM लो, 5 और 4 का LCM आएगा 20, ठीक है। और LCM लेने की जो है ना एक सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो जैसे 5 और 4 है, जैसे भाई ये 5, ये 5 और 4 है, ठीक है ना भाई। कोई जो सबसे बड़ी संख्या है ना आपकी, जो बड़ी संख्या है उसके टेबल में कोई ऐसी संख्या देखो जो 4 से भी कटती है, ठीक है। जैसे मैंने देखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इनमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से भी कट रही है, ठीक है। जो 4 से भी कट रही है ना और जो 5 के टेबल में भी है वही संख्या भाई इनका इसका LCM है, ठीक है। देखो 5 4 से नहीं कटती, 10 भी नहीं कटती, 15 भी नहीं कटती, लेकिन 20 कटती है, ठीक है। 20 कटती है तो 20 ही क्या है भाई इसका, ये इसका 5 और 4 का LCM है भाई, ठीक है ना। ये भी ट्रिक होती है, 5 और 4 का LCM मतलब लेस है, ठीक है ना। ये भी एक ट्रिक होती है भाई LCM लेने की, ठीक है। बहुत सिखाऊंगा मैं आपको, कम से कम 4-5 ट्रिक होती हैं, ठीक है भाई। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी भाई। अब मुझे बताओ 5 और 4 का LCM कितना है, 20। चल जा भाई, का LCM आया है 20, ठीक है। अब
मुझे 5 को 20 करना है तो कितने की गुना करूँ भाई, ये बता दो बस आप। 5 को 20 करना है तो इसमें गुना गुना करो 4 की, गुना 4, रेड कलर लो इसके लिए भी, गुना 4। ठीक है, अगर 4 गुना इसमें होगी तो 4 गुना भाई इसमें भी होगी। ठीक है, ठीक है, गुना। अब मुझे 4 को करना है 20 तो कितनी गुना करूँ, 5 की। अगर 5 की गुना इसमें होगी ना तो 5 की गुना इसमें भी होगी। ठीक है, अब बस आपको को ये बताना है कि कितना हो गया ये 4। ठीक है, आर्टिकल कितना हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे भी 20। ठीक है, यहाँ पे 9 हो गया ये, नहीं 9 नहीं 5 होगा भाई, 9 क्यों होगा, 5 ही तो होगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या आया, नीचे टोटल करें अगर इसका हम, तो 5 और 4 9। ठीक है, और 20 से 20 40। ठीक है, अभी ये आ गया हमारा सीपी, टोटल जो कुल सीपी आया है ना अब निकल के, ये आया है। ठीक है, अब सवाल हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा होना। ठीक है भाई, देखो जो हमारा सीपी है कितना आया है, 9 रुपये में खरीद रहा है भाई, 9 रुपये प्रति आर्टिकल्स, 40 वस्तु खरीद रहा है 9 रुपये में। ठीक है, और बेच कितना रहा है, 2 के 9 बेच रहा है, 2 रुपये के 9 बेच रहा है, सेलिंग जो कर रहा है ना ये, 2 रुपये की 9 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, अब आपको पता है अगर मुझे भाई, अगर मुझे आर्टिकल्स की कीमत पता करनी है तो जो कुल आर्टिकल्स हो जाएंगे ना, यहाँ से निकाल लो कुल आर्टिकल्स। तो क्या पूछ रहा है मुझे ये बताओ एक बार बस पहले आप। संतरे खरीदता है, संतरे पूछ रहा है। ठीक है, देखो तो उसने कितने संतरे खरीदे थे, तो यहाँ देखो कुल संतरे, कुल संतरे, बस 9 में 40 की गुना कर दो, तो 40 गुना 9 बराबर 9 चौक 36। ठीक है भाई, 9 चौक 36, ये 40 है भाई, देख लेना इस बात को। ठीक है, ये 9 है। ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं छोटा छोटा लिखा नहीं जाता भाई इससे। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, देखो आर्टिकल्स की गुना करनी है इसमें, इसकी गुना करनी है इसमें। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या आया, 9 × 81 और 40 दूनी 80। ठीक है भाई, अब आपको बताओ मुझे 81 का खरीद रहा है, ठीक है, और 80 का बेच रहा है, तो हानि कितनी की हो रही है, 1 की हानि हो रही है भाई। ठीक है ना, 1 की हानि हो रही है, और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है भाई, 1 की वैल्यू 3। ठीक है ना, अब 1 की वैल्यू 3 है, तो क्या पूछ रहा है, कुल संतरों की संख्या पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो 360 में भाई 3 की गुना कर दो बस, तो यहाँ पर लिखो कुल संतरों संतरों की संख्या बराबर 360 गुना 3, 3 ही वैल्यू ना, 3 ही है। ठीक है भाई, तो 0 3 6 18 हासिल लगा, 1 3 3 9 1 10, मतलब 1080 भाई, कुल संतरे जो है ना 1080 हैं। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट है भाई। ठीक है ना, अच्छे सवाल हैं भाई, सवालों का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ए ने बी को कुछ वस्तुएं एक में 3 की दर से बेची, बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को 4 की दर से बेच दिया, जिससे बी को 12 का घाटा हुआ। बी ने कितनी वस्तुएं खरीदी। फ्रेंड्स ये देखो सवाल, ए ने 1 रुपये के 3 की दर से वस्तुएं बेची। ठीक है भाई, और बी ने क्या काम करा, बी ने ए को 1 की 4 की दर से वस्तुएं बेच दी। ठीक है, अगर यहाँ पे कुल वस्तुओं की बात करी जाए, ये आर्टिकल्स की कीमत है, ये रुपये प्रति आर्टिकल है। ठीक है, अगर यहाँ से आर्टिकल्स की मतलब वस्तुओं की संख्या निकाली जाए, तो कुल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी भाई, 4 तिया 12। ठीक है,
अगर हमें आर्टिकल्स की कीमत बराबर करनी है तो क्या काम करेंगे, इसकी गुना कर देंगे रुपए में, ठीक है। करो गुना, तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे नीचे। तो ये आएगा यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 एकम कलर, रुक जाओ भाई 1 मिनट, ये आ जाएगा 4 एकम 4, ये 3 एकम 3, ठीक है। क्या कह रहा है कि मैं जिससे बी को 12 का घाटा हुआ, भाई कितने का घाटा हो रहा है 12 का, और ये यहाँ पे हो रहा है हमारा 1 का, और 1 की वैल्यू क्या आ रही है 12, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, केवल कुल वस्तुओं में 12 की गुना कर दो बस, ठीक है। तो देखो कुल वस्तुएं बराबर 12 गुना 12, तो कितना आ गया 144, ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। फ्रेंड्स इस सवाल को देखो, ये कह रहा है कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20 रुपये मतलब 20% की हानि होती है, ठीक है। देखो ये 20% की जो हानि हो रही है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये बताओ पहले। इसको लिख सकते हैं 180, ठीक है भाई। 20% का लाभ लेने के लिए तो लाभ को क्या क्या लिख सकते हैं, 20% लाभ को 100 120, ठीक है। कमाने के लिए 24 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। देखो भाई आपको पहले निकालो इसका मतलब सीपी कितना है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, पहले इसका वो निकालो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखो भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं इसका पहले, सीपी बराबर आपको पता है कि रुपए प्रति आर्टिकल्स होता है, तो रुपए कितने हैं 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर इसको भी 20% की हानि हो रही है, ठीक है। हानि को पूरा करो पहले, ठीक है। हानि को निकालने के लिए क्या काम करेंगे, बड़ी संख्या की गुना करो और छोटी संख्या का भाग कर दो, ठीक है। हमारा सी पे आ जाएगा, जो हानि हुई है ना उसकी भरपाई हो जाएगी भाई ये, ठीक है ना। करो तो इसको काटो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, ठीक है भाई। तो 4 से काटो, 4 दही 40 और 5 निम 45, ठीक है भाई। ठीक किया है मैंने ये, तो 10/9 आ गया भाई, ठीक है। 10/9, ठीक है। जो उसकी खरीद थी ना वो 10 रुपये में 9 संतरे की खरीद थी भाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब क्या कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो देखो भी 20% का लाभ कमाने के लिए क्या करेगा ये, इसको कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो SP सेलिंग प्राइस मतलब 20% का लाभ लेने के लिए तो 10/9, ठीक है। तो 120/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। तो 12/9 आ गया, ठीक है भाई। तो 12 रुपये के 9 संतरे बेचने पर जो है इसको भाई क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 24 रुपये में मुझे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तुम हमें ये जो है ना जो रुपये आया है ये जो रुपये आया है ना, ये जो है रुपये, इसको 24 बनाओ पहले, इसको बनाओ 24। कैसे बनाएंगे, इसमें भाई 2 की गुना कर दो ऊपर नीचे, तो देखो 12/9 है ना ये, इसमें केवल आपको 2 की ऊपर नीचे गुना करनी है बस, गुना 2 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि 24 रुपये के 18 संतरे बेचने पड़ेंगे इसको। 24 रुपये के मतलब कि जो रुपया आया ना, मैं रुपये बटे जो संतरा आया है वो आया है 24/18, ठीक है। 24 रुपये के 18 संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। ये बस का आंसर है, 24 रुपये के 18 संतरे। अब देखो भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है 140 वस्तुओं को 360 में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। 54% का लाभ कमाने हेतु 198 में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है और हल्का सा दिमाग लगाना है बस, कुछ भी नहीं है वैसे, ठीक है। देखो भाई 140 वस्तुओं को 360 में बेचने पर एक व्यक्ति को 24 मतलब 36% की हानि होती है। तो हानि
36% को कैसे लिखेंगे, 100 में से 36 गया 64, ठीक है भाई। 54% का लाभ, तो लाभ को कैसे लिखेंगे भी भाई, चल जा पाए नहीं यार, चलता भी नहीं है, तो 154, ठीक है भाई। अब आपको पहले क्या करना है, पहले निकालना है इसका सीपी, किराया मूल्य निकाल लो, ठीक है ना। खरीद कितने की है पहले ये तो पता करो, तो रुपए प्रति आर्टिकल, ठीक है। कितने, मतलब 360 रुपये के 140 रुपये खरीद रहा है, मतलब क्या खरीद रहा है, वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। गुना, इसकी भरपाई करने के लिए बड़ी संख्या की गुना करो छोटी संख्या का भाग, ठीक है। 0 से 0 गया और 1 की संख्या से कटेगा भाई अभी ये, 4 से काटो, 4 नहीं 36, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 16 आ गया, ठीक है भाई। अब इसको 2 से काटो तो ये 25 बढ़ जाएगा, ये मतलब नहीं 4 से काटेंगे तो 25 बढ़ जाएगा और ये 4 बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। सही कर रहा हूँ ना मैं बिल्कुल। चलो देखते हैं, 25 निम्मा 225 बट्टे 14 दूनी 28 दूनी 56, ठीक है। जो खरीदा भैया इसके 225 रुपये की, 225 रुपये की भाई 56 वस्तु खरीद रहा है, जो इसकी खरीद है, ठीक है ना। जो इसकी खरीद है वो है 225 की 56 वस्तुएं, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है आगे, 54% का लाभ कमाने हेतु, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे लिखो 54% का लाभ कमाने हेतु बिक्री, ठीक है भाई। देखो 225 बट्टे 56, ठीक है। तो 154 की गुना करो और 100 का करो भाग, ठीक है भाई। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो 225 बट्टे 56, 154 डिवाइड बाई 100, ठीक है। काटो 25 निम्मा 225 और 25 चौके 100, ठीक है भाई। 4 से कट रहा है ये, 4 से नहीं कट रहा, 14 चौके 56, 14 से कट रहा है, 14 चौके 56 और 14 एकम 14 और 14 एकम 14, ठीक है भाई। तो ये आ गया 11 निम 99 और 4 चौक 16, ठीक है। तो मुझे ये बताओ क्या पूछ रहा है, 198, ठीक है भाई। तो 198 को बना, मतलब इसको 198 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो अगर मुझे इसको 198 बनाना है तो क्या करूँ, बस मुझे ये बता दो भैया आप। 198 बनाने के लिए इसमें 2 की ऊपर नीचे गुना कर दो बस, ठीक है। यहाँ भी 2 की ऊपर नीचे गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 198 रुपये में 32 वस्तु बेचने पड़ेंगे, 198 रुपये में 32 वस्तुएं, ठीक है भाई। ये इसका आंसर है 32, ठीक है। सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका भी, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है, ज्ञात कीजिए 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे। देखो फ्रेंड्स इस सवाल को क्या है, ये तो बहुत आसान सा है, सीपी दे रखा है आपको, सीपी दिया हुआ है रुपये प्रति आर्टिकल्स, रुपये प्रति आर्टिकल्स मतलब सेब जो भी हैं, ठीक है भाई। 1 रुपये के 36 खरीद रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 36% का लाभ, तो 100 144, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखो 44% का लाभ कमाने के लिए
तो 136 मतलब 1/36 गुना 144 मतलब वृद्धि हो रही है भाई 40% की, तो बड़े की गुना और छोटे का भाग। ठीक है अभी, और 36 चौके 144 और 4 से काटोगे तो 25 पेड़। ठीक है, तो क्या गया 1/25। ठीक है, तो 1 रुपये के कितने संदे बेचने पड़ेंगे 25। ठीक है, मत सेब बेचने पड़ेंगे। तो 1 रुपये के, ये जो है ना ऊपर जो है ये रुपये है भाई, ये रुपये बट्टे सेब है। ठीक है, 1 रुपये के 25 सेब बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन ठीक है भाई, सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचकर आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने एक में 4 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ होता। फ्रेंड्स इस सवाल को देखो, ये क्या है भाई, ये कह रहा है कि 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक है, हानि को क्या लिखेंगे 196। ठीक है, पहले निकालो कि इसका क्रय मूल्य कितना है, खरीदी कितने की है, पहले ये चीज़ देखो। CP बराबर 1 मतलब रुपये बट्टे वस्तु, वस्तु या आर्टिकल्स। ठीक है, 1 रुपये की 5 वस्तु खरीद रहा। ठीक है ना, 4% की हो रही है हानि। ठीक है, हानि की भरपाई करने के लिए बड़ी संख्या की गुणा करो और छोटी संख्या का भाग करो। ठीक है, काटो 5 दूनी 10, 4 से काटो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, जो 4 चौक 16, तो 4 यार ये पूरा कट गया 4 से। रुको अभी 1 मिनट, रुको मैंने कहीं काटने में गलती कर दी क्या। 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, और 4 से काटो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 5/24। ठीक है ना। जो खरीद है ना इसकी, जो खरीद है वो 5 रुपये में 24 अंदर खरीदता है। ठीक है, यहाँ लिख लो खरीद, खरीद चल जाए यार, खरीद बराबर 5 रुपये के 24 वस्तुएं। ठीक है, 24 रुपये की 5 वस्तुएं, मतलब 5 रुपये की 24 वस्तुएं तो खरीद है इसकी। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेची होती तो उसने लाभ क्या होता। तो फ्रेंड्स आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाल सकते हैं हम जब खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु के बराबर हो। ठीक है ना, देखो जैसे इसने CP दे रखा है, CP है इसका 5 की 24 वस्तुएं। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसने 1 की 4 वस्तुएं बेची होती तो SP दे रखा है 1 की 4। ठीक है, अब मुझे भाई यहाँ पे जो आर्टिकल्स है ना, जो मेरी वस्तु हैं, ये तो रुपये है, रुपये प्रति आर्टिकल्स है मतलब वस्तु है। ठीक है ना, ये आर्टिकल्स है। ठीक है भाई, तो मुझे आर्टिकल्स बराबर करने पड़ेंगे दोनों तरफ। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या काम करूँगा, ऊपर 24 है तो यहाँ भी 6 की गुना कर दूंगा, 6 चौक 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर 6 गुना यहाँ होगी तो 6 गुना भाई यहाँ भी होगी। ठीक है, तो ये आ गया 6 यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 5 रुपये की खरीद है, 6 की बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का ले रहा है 1 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 1 कितने पे ले रहा है 5 पे गुना 100। ठीक है भाई, तो 5 दूनी 10 बराबर 20% का प्रॉफिट। इसका 30 करेक्ट है।
अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी वस्तु के लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि इसका सीपी कॉस्ट प्राइस 100 है ना, तो बेच कितने का रहा? 16% कम, मतलब कि 16 का 16 में मतलब कि 100 में से 16 घटाओ, कितना बेच रहा है? 84 की। ठीक है ना भाई, 16% कम पे बेच रहा है। ठीक है, इस बात को आप चाहे यहाँ भी समझ लो। तो 184, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उससे 14% का लाभ होता। ठीक है भाई, देखो अगर ये इसे 33 रुपये अधिक लेकर बेचता ना, तो भाई उसे 14 रुपये का 14% का लाभ होता, तो 114। ठीक है, आपको इन दोनों का अंतर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है भाई, अंतर कितना रहा इनका? 0, 4 में 4 का 0 और 11 में से 8 गया 3। ठीक है, 3 की मतलब 30 की वैल्यू क्या दे रखी है? 33। ठीक है, अगर 30 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 33/30, 3 एकम 3, 3 ढाई 30, क्या आ गया? 11/10। ठीक है, क्या पूछ रहा है? वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, मतलब 25% का लाभ। पहले निकालो उसका सीपी कितना है पहले ये तो देखो। तो सीपी बराबर 100। ठीक है, और 1 की वैल्यू क्या है? 11/10, 0 से 0 गया तो कितना आ गया? 110। ठीक है भाई, 110 आ गया। अब क्या कह रहा है? 25% का लाभ, 25% का भी लाभ लेना है इसको। तो 25% का लाभ कैसे लेंगे? 100, 125, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, तो दोनों 1 से हो जाएंगे नहीं। तो 25% का लाभ लेना है तो 100, 125। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो चाहे अब इस बात को, 25% का लाभ लेने के लिए बेचना होगा 25% का लाभ लेने के लिए वस्तु को बेचना होगा बराबर 110। कितने के प्रॉफिट में? 25%, तो मतलब 125 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, 25 से भाग दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है भाई, और गुना करो इनकी, तो ये भी यहाँ देखते हैं 110 गुना 5/4 करो गुना 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है भाई, अब 4 का भाग दो इसमें, तो 4 एकम 4, 15 हो गया, 4 तिया 12, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 137.5 रुपये में इस वस्तु को बेचना पड़ेगा भाई, 137.5। ठीक है, तो इसका थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है भाई ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी, जो आपको प्रैक्टिस करनी है जिस पे ये है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? फ्रेंड्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको भाई इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुझे बताना इसका क्या ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 2 हानि पर बेची। यदि वह इसे 10 मतलब यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 लाभ होता। ठीक है, तो 12 लाभ कमाने हेतु इसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? फ्रेंड्स
इस तरह की परसेंटेज को देख के जो है ना कभी डरना नहीं है। ये जैसे दे देता है ना 2 सही 1/2%, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 7 सही 1/2%, और यहाँ दे रखा है 12.5%। इनको देख के कभी भी भाई डरना नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या मतलब है इसका, ये देख लो पहले। ये कह रहा है कि 2 सही 1/2%, ठीक है। सिंप्लीफाइड करो पहले इसको। 2 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करो, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/40, ठीक है। अब दूसरी वाले को करो ऐसे ही। दूसरी वाली क्या है 7.5%, तो देखो 7 सही 1/2%, ठीक है। तो 2 7 दूनी 14 1 15, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 3/40 आ गया, ठीक है। अब तीसरी वाली चाहे इसको भी कर लो सोल्व, कर ही रहे हो तो आप एक साथ ही कर लो। 12.5%, 12.5% होता है वैसे 1/8, ठीक है भाई। तो आप सिंपलीफाइड करो इसको भी। तो 2 12 दूनी 24 1 25, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग, 25 चौके 100 बराबर 4 दूनी 8, ठीक है। 1/8 आ गया, ठीक है भाई। अब देखो सवाल में क्या बचेगा। यहाँ लिखो CP, यहाँ लिखो SP, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कुर्सी को 2.5% की हानि पर, कहने का मतलब यह है कि जब मैंने 2.5% को सिंप्लीफाइड करा ना, तो यह है 1/40, ठीक है। 40 की खरीद है, 1 रुपये की हानि पे बेच रहा है, तो 39 रुपये की बेच रहा है भाई, ठीक है। अब आगे कह रहा है, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% का लाभ होता, ठीक है। अगर 40 खरीद है, यहाँ भी इसी अगर 40 खरीद है ना, तो भाई 3 की हानि पे बेच रहा है, मतलब हानि बेच रहा है, लाभ पे ना, लाभ पे बेच रहा है, लाभ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 43 ठीक है ना। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, इन दोनों की डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, अंतर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे आपको 100, ठीक है। अगर 4 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 4 का भाग दो इसमें, कितना आ गया 25, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से निकल के 25 आ गई भाई, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो क्या मूल्य निकाल दो इसका CP। तो CP बराबर 100 × 25, कितना आ गया 2500, ठीक है। हमारा जो क्रय मूल्य आया ना वो आया है 2500 रुपये, ठीक है। अगर 2500 रुपये हमारा क्रय मूल्य है तो 12.5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपये में बेचना होगा, ये चीज़ देखो। यहाँ लिखो 12.5% का लाभ कमाने के लिए से बेचना होगा, तो 2500 मतलब 2500, 12.5% कितना होता है 1/8, ठीक है। तो 8 मतलब 9/8 हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो काटो इसको, 8 से कट जाएगा ये, 8 तिया 24, कितना हो गया भाई 10 हो गया, 8 तिया 24 10 हो गया। तो 8 से तो नहीं कटने का भाई ये तो 8 से नहीं कटने का है, क्या रहा है भाई इसका, कहीं पे गलती करी है मैंने क्या यार, क्या गलती कर दी। सी CP कितना आया है यार, ये तो है भाई फ्रेंड्स, ये CP जो है ना यहाँ पे जो CP है ये 100 नहीं 40 है पीछे भाई, जो CP है ना ये 40 है। देखो एक मिनट, ये 40 है, ये 40 है, ठीक है ना। तो देखो अभी ये पूरा सवाल चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये है 40, जो हमारा CP है ना वो 40 है भाई, 40। तो गुना करो इसकी, 25 चौके 100, कितना गया 1000, ठीक है भाई 1000 आ गया। तो यहाँ पे देखो 1000, 8 से काटो इसको,
8 से कट जाएगा नहीं, 8 से कट जाएगा ये तो। 8 एकम 8 और 20 हो गया, 8 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, अब 125 में 9 की गुना करो, 125 गुना 9, यहीं पे देखो भी इसको तो 125 गुना 9, 9 पंजे 45, हंस लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22, हंस लगे 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11, मतलब 1125 इसका भाई फाइनल आंसर है। ठीक है ना, 1125 थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना है? फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो। अगर आपने ये समझ लिया ना क्वेश्चन, तो ये इसको आप कर लोगे, प्रैक्टिस करना है इस पर आप। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, क्योंकि भाई अगर मैं एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी बनती है भाई फिर। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यदि वही वस्तु इतने रुपये में बेची जाती तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या क्या है? फ्रेंड्स देखो सवाल को, 14% के लाभ मतलब 100 114, ठीक है भाई। 8% की हानि तो 192, ठीक है। तो CP मतलब कि, रुको भाई 1 मिनट, CP SP, ठीक है। 100 रुपये की खरीद है और 114% का लाभ पर बेची जा रही है, तो 114 रुपये की बेची जा रही है। ठीक है, यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती, तो 192। ठीक है भाई, इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको, कितना? 121, 114 और 92 का। ठीक है, क्या अंतर आ रहा है? 4 में से 2 गया 2 और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 22 की वैल्यू क्या रखी है? 121। ठीक है, अगर 22 की वैल्यू 121 है तो 121 बट्टे 22, 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 कम 11 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू होगी 11 बट्टे 2। ठीक है भाई, तो CP निकालना सर, तो CP बराबर बताओ क्या है? CP 100 माना है ना, CP 100, तो 100 गुना 11 बट्टे 2, 2 पंजे 10, तो देखो 11 पंजे 55, मतलब 550 आ गया क्या इसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 550 है तो भाई क्या पूछ रहा है? यदि वही वस्तु इतने रुपये में बेची जाती, तो देखो भाई 550 हमारा है क्रय मूल्य, और आपको यहाँ पे SP दे रखा है। तो यार क्या हो जाता है, हमें चलता भी नहीं है सही से, पेन ये SP बराबर 536.25। ठीक है भाई, तो लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। देखो भी कितने की हानि हो रही है, बस ये बताओ मुझे आप। घटाओ दोनों में, 550 में से 536 को घटा दो। ठीक है भाई, देखो कैसे घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7। ठीक है भाई, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 13.75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब देखो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है अभी। ठीक है, तो लॉस हानि हानि परसेंटेज बराबर 13.75।
75 बट्टे 550, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। तो 0 से 0 गया, ठीक है। 2 पॉइंट को हटाने के लिए 2 0 बढ़ा लेंगे नीचे, तो 1 0 से 1 0 गया, ठीक है भाई। तो 1375 गुना 55, ठीक है, 1/10। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे ये संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी, 11 से कट रही है, पूरी पूरी जा रही है। तो देखो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 27 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, ठीक है भाई। 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, ठीक है। अब कितना आ गया, 2.5% की हानि, 2.5% की हानि हो रही है भाई, 2.5% है भी इसमें, 2.5%। फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। अब देखते हैं भी नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम होता तो इसे 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य है, यहाँ पे भी क्रय मूल्य है। एक तो यार पता नहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, पढ़ने में भी ऐसा लगता है उटपटा सा सवाल जो है। क्रय मूल्य है भाई, ये क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया यदि इसका मूल्य 5% कम होता तो इसे 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। तो देखो फ्रेंड्स क्या है सवाल, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का सीपी मतलब मानो किसी क्रय मूल्य 100 है, ठीक है भाई, 15% के लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेच दी वस्तु ये, 115 की बेच दी भाई, ठीक है। 115 है भाई, ये 115 है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इसका मूल्य 5% कम होता, अगर इसका मूल्य 5% कम होता तो 100 का 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95, ठीक है, होता, ठीक है, कम होता तो इसे 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% लाभ होता। तो देखो 10% लाभ को कैसे करेंगे भाई, तो 100 110, ठीक है। तो देखो भाई हल्का सा काटने पीटने की दिक्कत आएगी, वो कुछ नहीं है, आसान है सवाल, ये कुछ नहीं है इसमें भी। तो देखो 95 गुना 10% का लाभ देता हूँ तो 110 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 गया, 5 से काटो, तो ये देखो 5 से काटेंगे तो इसको भी काट लें, गुना करो, मतलब काटो मत, एक कम करो, काटो मत ना इसको, इसमें थोड़ी सी गुना गुना करो, 11 की, ठीक है। करो 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 99, 99 और 5 104, ठीक है भाई। तो 10 का भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 104.5 आ गया भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इसे 21 रुपये कम में बेचा गया होता है, मतलब अंतर दे रखा है इन दोनों के बीच का अंतर। किसका अंतर दे रखा है, देखो अभी बताता हूँ, इन दोनों के बीच का दे रखा है अंतर, ठीक है। कितना आ रहा है मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो भाई 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, पॉइंट, और चल मतलब देखो 1 मिनट, 0, 4 में से 4 गया 0, और 10 में से यहाँ पे 1, मतलब 10.5 आ गया भाई, ठीक है। अभी देखो इससे जो है ना आप घटा के देख सकते हो, मैं अपने दिमाग में कर देता हूँ इनको, घटा वटा को जो है, अगर मैं एक चीज़ घटाना भी करूँगा ना तो भी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है फिर ये, ठीक है। देखो जैसे 115 में से 110 गया, मतलब 104 गया, तो मैंने कैसे घटाया, मैंने ये दिमाग में घटा दिया ऐसे करके, ठीक है। इधर हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ठीक है भाई। इधर बचा 4, 4 में 4 गया 0, ठीक है। इधर बचा 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। मैंने तो दिमाग में घटा दिया था ये, ठीक है भाई। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है ना, 10.5 की वैल्यू दे रखी है 21, ठीक है भाई। तो 10.5 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो यहाँ लिखो गिवन, गिवन 10.5 की वैल्यू 21 है,
तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 21/10.5। परसेंटेज को उठाने के लिए एक जीरो बढ़ा लेंगे। यार पता नहीं क्या हो जाता है, लिखने में भी दिक्कत आ रही है इससे बहुत ज़्यादा। एक जीरो बढ़ा लेंगे तो पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, 21×5 105, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। 1 की वैल्यू 2 आ गई भाई। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई, क्या पूछ रहा है बच्चे मुझे ये बता दो, घड़ी का क्या मूल्य पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है, तो सी पी बराबर मतलब सी पी बराबर 100 माना था। ठीक है, तो 2 की गुणा कर दो बस, कितना आ गया 200। इसका आंसर है भाई। ठीक है, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई। देखो एक नीचे सवाल दिया हुआ है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता तथा 23 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस सवाल पे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको पूरी प्रैक्टिस ना मिले। ठीक है, इसलिए भाई मैं आपके लिए भी सवाल लेकर आता हूँ। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई इस सवाल पे। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता तथा 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बस आप पहले कम करो, ये 18 से 3/4 है ना, इसको सिंप्लीफाइड कर लो। 18 सही 3/4% को सिंप्लीफाइड करो, क्या आ रहा है ये बताओ मुझे। तो देखो 4 18 चौक 72, 72 72 3 75। ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग 25 थी 75 और 25 चौके 100, कितना आ गया 3/16 आ गया भाई। ठीक है ना, 3/16 आ गया। तो मतलब कहने का क्या है मेरा ये है, देखो अब क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। मान लो कि इसका जो सीपी है ना, जो सीपी है वो 100 है। ठीक है भाई, अगर सीपी इसका 100 है तो एसपी क्या आ जाएगा 10% लाभ, तो 110 आ गया भाई। ठीक है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, मतलब कि 4% कम, तो 100 का 4% कम कितना होगा 96। यार एक तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, चल ही नहीं रहा सही। 96। ठीक है भाई 96। अब कह रहा है मतलब खरीदता तो 6 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18 से 3/4% लाभ होता। तो भाई देखो 96 का पे 18 से 3/4% का लाभ दे दो इस पर भाई। देखो कैसे देंगे, मैंने सिंपलीफाइड किया था। तो देखो 16 का 18 से ही 3/4 कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ लिखो 16। ठीक है 19। ठीक है भाई, काटो इसको, 16×5 = 80, 16×6 = 96। ठीक है, अब 19×5 = 95, 19×6 = 114। ठीक है भाई, देखो भाई इस सवाल कितना आसान हो गया अभी ये। आपको 110 और 114 का अंतर की वैल्यू दी हुई है। इसका अंतर क्या आ रहा है 4। ठीक है, और 4 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 6। ठीक है, अगर 4 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की वैल्यू दे रखी है 6, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/4, मतलब 3/2। ठीक है, तो सी पी क्या निकल के बताओ मुझे। तो सी पी बराबर आ जाएगा 100 माना था ना, गुना 3/2, काटो 2×5 = 10, 50 50 दिया 150। ठीक है, 150 आंसर आ गया भाई इसका। सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट है, एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। फ्रेंड्स जब लगातार वृद्धियाँ है ना, मतलब लगातार वृद्धि कमी होए, तो सबसे अच्छा जो मेथड होता है ना हमारे पास, वो होता है सक्सेसिव मेथड जो है। ठीक है ना, उसका यूज़ करो इसमें आप केवल।
देखो फिर आप क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर, मतलब इसने 100 की कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 15% का लाभ दे दिया, तो कितने की बेच दी, 115 की बेच दी, ठीक है ना। ये इसका CP है और ये इसका SP है, ठीक है। B इसे 10% हानि पर C को बेचता है, ठीक है, C है, B इसे 10% हानि पर C को बेचता है, तो 90 की बेचता है B, ठीक है। अब काटो इसको, 0 से 0 गए और 5 से काटेंगे तो 20 बार और ये 23 बार, ठीक है। 20 ढाई 200, 23 नम्बर 207, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है इसके लिए C ने 517.5, मतलब कि 207 की वैल्यू जो दे रखी है ना वो 517.5 दे रखी है, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है 207 की वैल्यू जो दे रखी है 517.5 दे रखी है भाई, ठीक है ना। अब देखो तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 517.5 डिवाइडेड बाई 207, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए 2 0 बढ़ा लेंगे, एक 0 से एक 0 गया, ठीक है भाई। तो देखो 23 दूनी 46, 47, किससे कट रहा है अभी ये, 23 नंबर 207, 23 दूनी 46, कितना बचा भाई, 557 हो गया, 23 दूनी 46, 46 कितना बचा 15 है, मतलब 115, मतलब 11 बचा, 115 हो गया, 23 23 पंजे 115, 115 है, ठीक है। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया भाई इसका 2.5। 1 की वैल्यू जो है ना वो 2.5 आई है भाई, 1 की वैल्यू 2.5 आई है। तो क्या कह रहा है कि ए ने कितना भुगतान किया, तो ए ने जो भुगतान किया है, तो देखो ए का भुगतान, ए का भुगतान बराबर 100 गुना 2.5, कितना आ गया भाई 250, थर्ड इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, ए ने एक पेंसिल बी को 10% लाभ पर बेची तथा बी ने यह पेंसिल वापस ए को 10% हानि पर बेच दी, तो अंतिम परिणाम ज्ञात करो। फ्रेंड्स देखो इस सवाल को, इसमें क्या है, पता नहीं यार ये पेन क्यों दिक्कत कर रहा है इतना, चल नहीं रहा सही यार। ए ने एक पेंसिल बी को 10% लाभ पर बेच दी, देखो भी, मान लो कि ए ने उस पेंसिल को जो खरीदा है वो 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में ए ने कोई पेंसिल खरीदी है, ठीक है। इसने क्या काम करा, 10% का लाभ दे दिया, 10% का प्रॉफिट दिया इस पर, ठीक है। तो कितने की होगी, 110 की, ठीक है ना, 110 की यहाँ पे होगी ये। अब कह रहा है कि बी ने यह पेंसिल वापस ए को 10% हानि पर बेच दी, तो हानि को कैसे निकल लिखेंगे, पहले मुझे ये बता दो बस, 190, ठीक है ना, 190 लिखेंगे। तो देखो 110 का 10% की हानि दो, तो हानि कैसे देंगे, बड़ी संख्या का हमसे भाग करते हैं हानि देने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ काटो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया 11 99, ठीक है भाई। कितने की हानि हो रही है मुझे ये बताओ बस। अब आप, अगर मैं यहाँ से हानि चेक करूँ कितनी हो रही है, 1 की हानि हो रही है, ठीक है। कितनी पर हो रही है अभी हानि, बताओ। तो अंतिम परिणाम ज्ञात करो, सही करा है मैंने ये, ए ने एक पेंसिल बी को 10% लाभ पर बेच दी, ठीक है। तो देखो भाई एक मिनट, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, ए ने एक पेंसिल, ए है, इसने बी को बेची थी 10% लाभ पर, ठीक है।
बी ने यह पेंसिल ए को 10% हानि पे बेच दी। बी ने पेंसिल ए को बेच दी, अच्छी है, ठीक है, हानि पर बेच दी, 99 में होगी। तो कह रहा है तो अंतिम परिणाम, तो देखो अंतिम परिणाम क्या आ रहा है अभी 1, ठीक है, कितने पर आ रहा है 110 पे, 110 पे नहीं, इससे तो 100 पाएगा ना, 110 पे कैसे आएगा, देखो एक मिनट, अंत तो इस पर निकालेंगे ना, इससे तो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है ना परसेंटेज, तो कितने की वृद्धि हो रही है 11 की, ठीक है, कितनी बोली 100 पे गुना 100%, ठीक है, तो 0 से 0 गया तो 11% आ गया भाई इसका, ठीक है भाई, इसका सेकंड इज करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्स दोबारा 1.5 लाख मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेचा जाता है, वाई उसे पुनः एक्स को 2% हानि पर बेच देता है, तब इस लेन देन का परिणाम रहा है। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है यार, जैसा ये वाला है ना, उसी का बिल्कुल कॉपी है, ठीक है ना, आपको खुद करना है ये वाला सवाल, ठीक है। इसमें तो देख, इस वाले में तो निकाला मैंने परसेंटेज, इसमें जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये आएगी, यही आपका आंसर होगा यहाँ पे जो होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फ्रेंड्स ये सवाल देखो, ये क्या है, ये है बेईमान दुकानदार की क्वेश्चन है यही, ठीक है। कोई दुकानदार होता है, कहता क्या है, देता क्या है, ये चीज़ देखो, CP SP, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है इसका, इसका कहने का मतलब है कि कोई दुकानदार है जो कह रहा है कि मैं 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में ही बेचता हूँ, ठीक है, ये कह रहा है, लेकिन क्या काम करता है भाई, रुपये को तो बताता है कि मैं 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब वस्तु को तोलने की बात आती है ना, तो क्या काम करता है, 1000 ग्राम की स्थान पर कम तोलता है, हो सकता है 900 तोल रहा हो सकता है कि 800 ग्राम तोल रहा हो सकता है कि 700 ग्राम तोल रहा हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो वजन होता है ना वस्तु का, उसमें करता है हेरा फेरी, ठीक है। कैसे करता है, सवाल पर देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, मैंने मान लिया भाई इसका 1 की चीज़ है, 1 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये में बेचने का वादा कर रहा है, ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर भाई 960 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है भाई ये, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब भी आर्टिकल्स की बात आ जाए ना, जब भी वस्तु की बात आ जाए, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाल सकते हैं जब वस्तु की संख्या बराबर हो, मतलब कि खरीदी गई वस्तु बेची गई वस्तु के बराबर होंगी, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं भाई, ठीक है ना। बराबर करो, बराबर करने के लिए आपको पता है सीधी बस आर्टिकल्स की रुपये में गुणा कर दो, ठीक है ना, इसकी गुणा इसमें करो और इसकी गुणा इसमें करो, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे 960 ग्राम, यहाँ पर आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, 0 से 0 गया, 19 20, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत में ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यार रुको एक मिनट में, 4 से काटो भाई इसको, तो ये जाएगा 24 बार, ये जाएगा 25 बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 24 की वस्तु है, 25 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, ठीक है ना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने पे हो रहा है प्रॉफिट, ये 24 पे गुना 100%, ठीक है। अब काटो इसको, 4 से कट रहा है तो 25 बार जाएगा ये, और 4 6 24, ठीक है, तो 25
बट्टे 6। तो ये 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। ठीक है ना, 4 सही 1/6%, मतलब कि सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखते हैं भी नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत है? फ्रेंड्स, इस सवाल को देखो, ये क्या है। कोई दुकानदार है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका सीपी, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है ना, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 110 रुपये में बेच रहा है। ठीक है भाई, तथा वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। कहने का मतलब क्या है भाई, अगर 1000 ग्राम तोलता है ना चाय, तो 20% कम तोलना है। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर भी तोलना है 800 ग्राम। ठीक है ना, बस ये बात समझनी है। एक जीरो से एक जीरो गया और 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, आर्टिकल्स की संख्या बराबर करने के लिए आपको पता है इन दोनों की गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब जो आएगा वो बताओ। 8 एकम मतलब 10 अट्ठे 80। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 11 ढाई 110। ठीक है भाई, तो ज़ीरो से ज़ीरो गया। ठीक है, ठीक हुआ है ना ये? रुको भाई 1 मिनट। ठीक है, तो देखो भाई कितने का लाभ ले रहा है ये बताओ। 8 की चीज़ है, 11 में बेच रहा है। ठीक है, +3 का प्रॉफिट ले रहा है भाई। ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 3 का प्रॉफिट 8 पे गुना 100%। ठीक है, काटो 4 से, तो 4 से जाएगा 100 25 बार, ये जाएगा 2 बार, तो 25 थी 75 बट्टे 2, कितना आ गया? 37। तो को भी 37 ये आएगा यहाँ पे, 37 सही एक, मतलब 37 सही 1/2%। ठीक है ना, इसका बताओ कौन सा ठीक है? 4th इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, अब देखो एक नीचे सवाल है, एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयुक्त करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका सेम कॉपी है। ठीक है ना, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है सवाल पे। ठीक है, इस सवाल पे आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, मुझे बताना है इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 1/2% लाभ कमाता है। X का मान ज्ञात करो। फ्रेंड्स, इसको देखो ये क्या है। तो CP मतलब कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो 100 प्लस X% लाभ पर। ठीक है भाई, वादा करता है परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। तोलना चाहिए था इसको 100 ग्राम, तोलता है 20% कम, तो मतलब 80 ग्राम ही तोलता है। ठीक है ना, ये ग्राम में है वजन। ठीक है, अब देखो इसको काटो, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। ठीक है भाई, अब इनकी गुना करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400 और ये हो जाएगा यहाँ पे 500 प्लस X। ठीक है, अब कह रहा है कि 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 37 सही, देखो 37 सही 1/2% को सिंप्लीफाइड करूँ, कितना आएगा? 37 दूनी 74 1 75,
परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग 25 थी 75, 25 चौके 100, तो 3 से 8 आ गया। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो हमारे वैल्यू जो दी हुई है हमें, देखो ये दी हुई है क्या भाई, 400 जो बट्टे 500 प्लस 5x, यहाँ पे 5x भी है भाई। ये छोटी सी गलती जो है ना पूरे सवाल को घुमा देती है, फिर ये ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गलती कर दी मैंने। प्लस 5x, ठीक है। 8 मतलब किराया मूल्य कितना कितना है इसका, 8, ठीक है। 3 का ले रहा है प्रॉफिट, कितने में बेच रहा है, 12 रुपये में, मतलब 11 रुपये में, ठीक है। कैंची गुना कर दो बस इसकी अब, उसके बाद जो आपको x की वैल्यू आएगी ना, वही उसका आपका आंसर होगा। 8 पंजे 40, ठीक है अभी, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है अभी। तो 5x बराबर 550 में से 500 जाएगा, कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर 50 बट्टे 5, 5 एकम 5, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया भाई, ठीक है। 10% इसका करेक्ट आंसर है, 10% फर्स्ट इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। अब देखते हुए नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये सवाल क्या है। कोई दुकानदार है जो खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय भी 40% की चोरी करता है।